हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीथ चैनल में। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज अ बिगनर। शुरुआती स्तर पर जो ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, मतलब जो स्टार्ट करना चाहता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, तो वो कैसे स्टार्ट करें। फर्स्ट उसकी कुछ बातें बताऊंगा जिस पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट है कि नॉलेज अचीव करें। अब नॉलेज कैसे अचीव करना है अपने को? नॉलेज अचीव करना है, आप पहले देखें जो स्टॉक मार्केट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक चीज़ों के बारे में पता करना है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें काम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। फर्स्ट आपको ये देखना है, फिर स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा समझना है, ट्रेडिंग की प्रोसेस। फिर आपको ट्रेडिंग की प्रोसेस के बारे में समझना है कि ट्रेडिंग की प्रोसेस होती क्या है, कैसे होती है और ये कैसे काम करती है। और आपको ये भी जानना है कि जो भी कंपनीज़ होती है, जो भी कंपनी या फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज लेना है। आपको पहले स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है कि अगर स्टॉक मार्केट होता है क्या है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो और कैसे पैसे कमा सकते हो, प्रॉफिट और लॉस ये सब क्या होता है, ये आपको पहले पूरा एक नॉलेज अचीव करना है। उसके बाद सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। आपको अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है जो आपके जो शेयर्स होते हैं, जो आपके शेयर्स को डिजिटल रूप से रखता है। किसमें? डीमैट अकाउंट में डिजिटल रूप से आपके जो शेयर्स होते हैं उनको रखता है डीमैट अकाउंट। तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। फिर थर्ड है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ कैसे करें। जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है उसका यूज़ कैसे करें, है ना। तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर का सिलेक्शन करना है। कोई भी ब्रोकर ले सकते हो, आपको एक ब्रोकर का सिलेक्शन करना है। और उसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे ये होते हैं ना, आप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, इनके बारे में बता रहा हूँ कि आपको एक ब्रोकर सिलेक्शन करना है जिनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। फिर उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझना है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझना है। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो आप एक डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो। डेमो अकाउंट होता है ना, डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहाँ पर आप सीख सकते हो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऑर्डर कैसे डालते, कैसे बाय करते, कैसे सेल करते। तो आप वहाँ पे एक डेमो अकाउंट, एक मेटा मेटा ट्रेडर करके होता है, वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पे एक डेमो अकाउंट बनाओ। यहाँ पर आपको कुछ पैसे से कुछ नहीं मतलब करना रहता है, सिर्फ इसे फ्री मतलब चलता है। आपको ऑर्डर डालना सिखा देते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, आप यहाँ पे से सीख जाना मेटा ट्रेडर से एक डेमो अकाउंट बना के। फोर्थ आपको क्या बात याद रखना है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको समझना है ना। आपकी जो कंपनी होती है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करना है और उनका पूरा आकलन करना है। पूरी भी कंपनी जो होती है कि कंपनी की मार्केट कैप क्या है, कंपनी के शेयर्स कितने के हैं, कितना मतलब करता कंपनी टर्नओवर है, कंपनी लॉस में है प्रॉफिट में हो। जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो आपको कंपनी की पहले फंडामेंटल, उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या करना है, आपको चार्ट पैटर्न के बारे में समझना है, फिर ट्रेंड्स के बारे में समझना है। इनकी सबकी जितनी भी चार्ट पैटर्न के ट्रेंड, इनकी चीज कैंडल स्टिक है, पी रेशियो, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में आपको एनालिसिस करना है ना। फोर्थ फिफ्थ है आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ग्रो। इसको ध्यान से समझना, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ग्रो। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ग्रो मतलब आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ग्रो करना है। आपको ये आना चाहिए कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। आपने किसी शेयर को सेल या बाई करने से पहले, मान लें जो मार्केट में आप समझोगे, जब आप एक अकाउंट बनाओगे वहाँ पे आप किसी शेयर को ख़रीदोगे
तो एक स्टॉप लॉस होता है। तो आपको है ना स्टॉप लॉस लगाते आना चाहिए, आपको ऑर्डर सेट करते आना चाहिए। स्टॉप लॉस तो लगाते आना चाहिए, आपको ऑर्डर सेट करते आना चाहिए। आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं, एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाएं, और अपने जो फाइनेंशियल एम होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल एम है कि मुझे इतना कमाना है आज, मतलब आज मुझे इतना प्रॉफिट करना है, एक फाइनेंशियल आपका एक फाइनेंशियल एम बनाए, और उसके मुताबिक आप उतना फाइनेंशियल एम बना के, और ये किसके अनुरूप होना चाहिए, आपके रिस्क टॉलरेंस के अनुरूप होना चाहिए। क्या अपना फाइनेंशियल है, मतलब आज मुझे इतना प्रॉफिट करना है और बाहर आ जाना है मार्केट से। ज़्यादा लालच करोगे तो फिर रिस्क बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो आपको जितना आपने आज की बनाया कि स्ट्रेटेजी बनाई है कि आज मुझे 1,000 या 2,000 का प्रॉफिट करना है और मार्केट से बाहर आना है, एक फाइनेंशियल एम जिसको बोलते हैं, अपने रिस्क टॉलरेंस के अनुरूप होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये सब 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है कि नॉलेज, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने से पहले नॉलेज अचीव करना है स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक से, ट्रेडिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये सब के बारे में पूरी नॉलेज लेना है कि आखिर होता क्या है शेयर मार्केट, ट्रेडिंग होती क्या है। उसके बाद आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है जिसमें आपके शेयर रहते हैं। थर्ड है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़, आप प्लेटफॉर्म यूज़ कैसे करोगे, मतलब आपको एक ब्रोकर सिलेक्शन करना है। बहुत से ऐप जैसे ऑनलाइन है, एंजल वन, ग्रो, आप इस तरीके से बहुत से ऐप है जहाँ पे अपन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप जाओ, उनको समझो, या फिर आप डेमो अकाउंट बना सकते हो मेटा ट्रेडर पर। यहाँ पर ऑर्डर या फिर ऑर्डर डालना, मतलब आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में सीख सकते हो मेटा ट्रेडर पर। फोर्थ है फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी से ट्रेडिंग करने से पहले आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आना ही चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि कंपनी के बारे में फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसको जो टेक्निकल एनालिसिस, मतलब फंडामेंटल तो एक बार समझ भी जाऊँगा, बाकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत टफ होती है। फिफ्थ है अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ग्रो करें, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ग्रो करें, जिसमें आपको स्टॉप लॉस, ऑर्डर सेट करना, फाइनेंशियल एम बनाना, रिस्क टॉलरेंस, इनके बारे में समझना। और सिक्स है ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान क्या मतलब, आपकी जो भी इनकम है, आप मंथली जितनी भी इनकम कमा रहे हो, उसका एक छोटा हिस्सा, उसका एक छोटा हिस्सा आप अलग करें, एक छोटा हिस्सा एक कैपिटल का अलग करें, और फिर उसे ट्रेडिंग में स्टार्ट लगाएं, मतलब इन्वेस्टमेंट करके फिर वहाँ से ट्रेडिंग शुरू करें। एक छोटे हिस्से से, आपकी इनकम का एक छोटा हिस्सा, ना कि पूरी पूरी लगाओगे तो पूरा लॉस चल जाएगा भाई, कुछ नहीं बचेगा। तो एक जो भी आपकी इनकम आती है उसमें से एक छोटा हिस्सा निकाले और फिर ट्रेडिंग शुरू कर दी, ये बात आपको याद रखना है। और फिर एक बात याद यहाँ पे रखना है कि जो बाज़ार होता है, पहले आपको मार्केट समझना है, मार्केट समझना है आपका। ट्रेडिंग प्लान बता रहा हूँ कि मार्केट समझे, पहले आप ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट समझे कि क्या होता है, मतलब मार्केट से भी समझना है आपको ट्रेडिंग करने से पहले कि मार्केट में क्या चल रहा है। फिर जो भी फाइनेंशियल न्यूज़ आती है वो आपको, आप उसमें आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि फाइनेंशियल न्यूज़ क्या है, कि आज ये ऐसा हो गया इस कंपनी में, आज ऐसा हो, तो मार्केट में क्या चल रहा है। तो आपको ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, मार्केट समझना है, फाइनेंशियल अपडेट रहना है। और आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें से आपको यहाँ पर याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें, कि फर्स्ट आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले किसी भी एक एक्सपर्ट की, आपकी फैमिली में, फैमिली की कॉन्टेक्ट में जो भी ट्रेडिंग करता हो और जो प्रॉफिट करता हो, ये उसके पास मत जाना जो बस ट्रेडिंग कर रहा है और लॉस लॉस में ही है। उसके पास जाना जो प्रॉफिट कर रहा है, उसकी एडवाइस भी लेना, और दोनों की एडवाइस लेना, फिर वहाँ से आप उसकी एडवाइस लेके ही ट्रेडिंग शुरू करें। दूसरा आप ये याद रखना इम्पोर्टेंट में कि रिस्क से सावधान रहे। रिस्क से सावधान कैसे है, मतलब शेयर बाज़ार में निवेश करने में भाई बहुत रिस्क है। शेयर बाज़ार में पूरी कैपिटल भी डूब सकती है, इसलिए हमेशा ये याद रखना कि आप जितना रिस्क, आपकी जितनी रिस्क कैपेसिटी है उसके अनुसार ही इन्वेस्ट करें। जितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी, जितना आप झेल सकते हो कि मैं इतना लो झेल पा सकता हूँ, तो उतनी ही इन्वेस्ट करें। थर्ड है स्कैमर्स, और लास्ट एडवाइस स्कैमर्स, कि स्कैमर्स से बचा। आजकल तुमने देखा होगा ऐसे बहुत से स्कैमर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आप हमें इतना पैसा दो,
हम आपको ये पैसा 2 गुना 3 गुना डबल करके दे देंगे रातों रात। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये स्कैमर से सब भाई बच के रहना है। बहुत से ऐसे स्कैमर से, बहुत से ऐसे ऐप्स भी है जिनसे आप बच के रहना। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान में रख के एज अ बिगिनर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू।